क्योंकि एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को आज हम लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाली है, जो कि बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। मिस्टर गौरव भाटिया उनका नाम है। बाय प्रोफेशन ही इज एन इंजीनियर एंड 11 इयर्स का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस उनके पास है एंड मोर देन 1 लाख प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं अपने सेमिनार्स एंड वेबिनार्स के थ्रू। तो उनको मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ, बट उनको बुलाने से पहले ना मेरे कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेंगी कि आप लोग ना बिल्कुल सेटल डाउन हो जाए और ना कपड़े वपड़े डाल कर बैठे, क्योंकि आप प्रोफेशनल वेबिनार का पार्ट बन चुके हैं, राइट। और ना अपना वीडियो जरूर ऑन करके बैठे, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी उनको 100% आप ऑब्जर्व कर सके, समझ सके क्या आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। उसके अलावा डायरी और पेन जरूर लेकर बैठिएगा, ताकि जो नॉलेज आपके साथ शेयर की जाए वो सिर्फ इस वेबिनार के साथ खत्म ना हो, आप उसको अपने साथ लेकर जाए। हैंड्स फ्री लगाकर बैठिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आप बीच में ना आए, राइट। और मैं देख पा रही हूँ बीच में ना हैंड रेज बिल्कुल ना करें। जो भी यहाँ पर ना स्लाइड्स इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि आपके मन में, मैं जानती हूँ बहुत सारे सवाल आप लोग यहाँ पर लेकर आए होंगे, पर स्लाइड्स इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि स्लाइड टू स्लाइड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पर खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। बट उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके पास रह जाते हैं, उनको डायरी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उनसे क्लियर कीजिएगा जो जिन्होंने आपको यहाँ पर इन्वाइट किया है, राइट। और हैंड रेज बिल्कुल ना करें क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। बाकी देखती हूँ मैं सर शायद आ चुके हैं, तो आप सभी लोग तैयार है ना? मैं देख पा रही हूँ बहुत एक्साइटेड है लोग आज इसका पार्ट बनने के लिए। ये किसने अपना स्क्रीन शेयर किया भाई? 1 सेकेंड। ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है मुझे। ओके, तो सभी लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। ओके, तो हमारे बीच में वो डायनेमिक पर्सनालिटी आने वाले हैं इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वेबिनार के लिए। चलिए, तो सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं सभी लोगों से फिर से कहना चाहूंगी कि सभी लोग अटेंटिवली बैठे, 100% माइंडसेट के साथ यहाँ पर बैठे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ को यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग भी यहाँ से अपनी लाइफ को आज चेंज करने वाले हैं। तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग। तो सभी का स्वागत है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार अनीता मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। राइट, 800 लोगों के बीच एक लड़की करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राइट, थैंक यू सो मच अनीता मैम। तो दोस्तों आगे लेकर चलता हूं आपको। आप म्यूट कर लो अनीता मैम। आगे लेकर चलता हूं आपको। आप सभी सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त, क्योंकि आज की डेट में अगर कुछ आप सबसे कीमती चीज अगर किसी को दे सकते हैं तो वो है आपका वक्त। तो आप अपना 60 मिनट निकाल कर लाए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बिफोर आई स्टार्ट द वेबिनार, मैं वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। राइट, सबसे पहले दोस्त प्लीज सिट इन प्रॉपर ड्रेस। देखिए ये एक प्रोफेशनल वेबिनार है, आप अगर प्रॉपर ड्रेस में बैठेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा इस वेबिनार को करना। मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल लोग भी होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स भी होंगे, यहाँ पर डोमेस्टिक इंजीनियर्स भी होंगे, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रॉपर ड्रेस में बैठें। अगर गलती से कोई भाई मेरा सलमान खान टाइप है तो वो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि वो प्रॉपर ड्रेस में आ जाएं। दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा कि वीडियो को ऑन रखें, हैंड्स फ्री लगा लें ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
आसपास का डिस्टर्बेंस आपको तंग ना करें तो आप हैंड्स फ्री लगा लें। प्लीज मेक नोट्स, पेन और डायरी लेके बैठे, नोट्स बनाएं, क्योंकि कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका जवाब अगली 2 3 4 स्लाइड में आपको मिल जाएगा। स्लाइड्स इस तरह से डिजाइन है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर आगे मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे, राइट। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, राइट। तो क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला नोट डाउन कर लें। प्लीज डोंट रेज हैंड्स, हैंड रेज तभी करें जब मैं पूछूं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है जब आप हैंड रेज करते हैं। हमने चैट सेक्शन को इसीलिए बंद किया है, कमेंट सेक्शन को इसीलिए हमने ऑफ किया है ताकि डिस्टरबेंस ना हो, राइट। हैव पेशेंस, वी आर हियर फॉर समथिंग बिग। अब मैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, देखो यार, आप फिजिकली तो यहाँ पर अवेलेबल हो, जूम के थ्रू फिजिकली तो यहाँ पर अवेलेबल हो, राइट, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेंटली भी यहीं पर अवेलेबल रहें, मेंटली भी यहीं पर अवेलेबल रहें। मोटी मोटी बात करूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम गौरव भाटिया है और बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं, 2004 पास आउट, और तकरीबन मैंने 11 साल कॉर्पोरेट में जॉब किया है, अच्छी अच्छी एमएनसीज के साथ मैंने जॉब किया। इस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं जॉब भी कर रहा था और साथ साथ कुछ बिजनेसेस भी अपने रन कर रहा था, राइट। बिजनेसेस मतलब छोटे मोटे, एक पैनल मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस था, उससे पहले भी कुछ बिजनेसेस किए मैंने, राइट। लेकिन इस इंडस्ट्री में आया मैं 16 जनवरी 2014। ध्यान से सुनिएगा, मेरी एक एक जो डेट है उसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स और इनकम जो जो मैं बता रहा हूं वो आपको हेल्प करेगी इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताने में, राइट। और मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं आपको कि मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसीलिए बता रहा हूं, और फिगर्स भी बता रहा हूं साथ साथ, ताकि आप फिगर्स को नोट करें और मेरे से पूछ सकते हैं कि गौरव जी दिखाओ, ये फिगर दिखाओ आप, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वेबिनार के बाद, राइट। सो इस इंडस्ट्री में 16 जनवरी 2014 में मेरा एंट्री हुआ, आज से तकरीबन 8 साल पहले। उस समय मैं जॉब कर रहा था, साथ साथ एक जर्मन एमएनसी में, केएसबी पंप्स, राइट, जिसमें मेरा पैकेज था, उस समय स्टार्टिंग में मेरा पैकेज था 12,66,000। 1.5 साल मैंने इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम काम किया, पार्ट टाइम मतलब जॉब के साथ साथ, और जॉब से मुझे तकरीबन 1.25 लाख रुपए आता था, लेकिन इस इंडस्ट्री से पार्ट टाइम पे 2.25 लाख रुपए आने लगा। यस, मैं सही बोल रहा हूं, 1.5 साल के अंदर पार्ट टाइम पे अपनी 2.25 लाख की नौकरी के साथ में 2.25 लाख रुपए आने लगा इस इंडस्ट्री से। हिम्मत किया मैंने, रिस्क लिया थोड़ा सा और अपनी जॉब को क्विट किया सितंबर 2015 में। 1.5 साल के बाद अपनी जॉब को मैंने क्विट किया। उस समय मेरा पैकेज था 17,40,000। 17,40,000 को मैंने क्विट किया, और इस इंडस्ट्री से अब तक टोटल मैं तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का अर्निंग कर चुका हूं। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं बात कर रहा हूं 6 करोड़ के आसपास का अर्निंग कर चुका हूं, राइट। और बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, राइट। लेकिन आप में से बहुत सारे कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि तूने कमाए होंगे, हमारे को क्या लेना देना, राइट। भाई एक्चुअली ना, मैं भी बहुत बड़ा चौधरी हुआ करता था पहले, जब मैं जॉब करता था, मेरी 1 लाख की सैलरी थी, हरियाणा से वैसे ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो हरियाणा से बिलोंग करने वाला आदमी गलती से अगर इंजीनियर बन जाए तो भाई वो बहुत बड़ा चौधरी वैसे ही हो जाता है। तो मैं भी बहुत बड़ा चौधरी हुआ करता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो चौधराहट नहीं, सामने वाला जो अचीवर है उससे इंस्पायर होके उससे कुछ सीखना चाहिए, राइट। जब मैंने एटीट्यूड बदला तो ही मेरी लाइफ बदली, राइट। तो चौधराहट बहुत हुआ करती थी, लेकिन आज ईश्वर की कृपा है, आज ईश्वर का बहुत प्रेम है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए, माता पिता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आगे बढ़ पा रहे हैं, राइट। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नोट करें कि आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अच्छा, क्या 60 मिनट के वेबिनार में जिंदगी बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी दोस्त, 60 मिनट के वेबिनार में जिंदगी नहीं बदल सकती। ये बात 100% तय है कि 60 मिनट के वेबिनार से जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 60 मिनट में समझ के लिया हुआ डिसीजन आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल में आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, 60 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती दोस्त, लेकिन 60 मिनट में समझ के लिया हुआ डिसीजन आने वाले कुछ साल में, 3 साल में, 4 साल में आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्त, वेबिनार की तरफ आगे बढ़ता हूं। बहुत सारे फिगर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो रिसेशन की।
कुछ चीजें, करंट सिचुएशन क्या है दुनिया की, ये समझ में आनी बहुत जरूरी है, राइट। करंट सिचुएशन। अच्छा, आप में से एक मोटी मोटी बात सबसे पहले पूछ लेता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग, आप हैंड रेस कर सकते हैं एक बार, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेस करके बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। वी आर अराउंड 965 पीपल, 965 लोग हैं हम। तो कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं? हाउ मेनी पीपल वांट टू मेक देयर लाइफ बेटर, राइट? ओके ओके ओके, सो अराउंड 300 हैंड्स, 325। दोबारा से रिपीट कर देता हूं अपना सवाल, मैं अपना क्वेश्चन। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, मतलब कि बेटर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करूं तो? ओके, सो वी हैव अराउंड 400, मोर देन 400 पीपल, अराउंड 450 नाउ, राइट। तो तकरीबन 50% लोग हैंड रेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पहली बार भी जूम पे आए होंगे, हो सकता है उनको हैंड रेस करना भी ना आता हो, राइट। तो मैं मान के चलता हूं कि 50% लोग अगर हैंड रेस कर रहे हैं, तो यहां पर मौजूदा 90%, 95% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। 100% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि 5% कुछ ऐसे भी लोग होंगे, राइट, जो कहेंगे भाई तेरे कहने से हम क्यों हाथ खड़ा करें, है ना। 5% ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे भाई तो कौन है। हाँ ठीक है भाई, चौधराहट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और मैं जानता हूं कि दुनिया में सभी लोग अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, इसीलिए हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, इसीलिए हम डे एंड नाइट आगे बढ़ रहे हैं, राइट। डे एंड नाइट हमारे माता पिता ने डे एंड नाइट काम किया। मैंने अपने पिताजी को 40 साल नौकरी में, शिफ्टों की नौकरी करते हुए देखा है दोस्त, 40 साल। तो उससे बड़ा रीजन ही नहीं है मेरे पास कुछ काम करने का, वो मेरा सबसे बड़ा रीजन है काम करने का, राइट। मैंने उनको 40 साल मेहनत करते देखा है अपने पिताजी को, तो वो मेरा सबसे बड़ा रीजन है मेहनत करने का, राइट। सबसे बड़ा रीजन है मेहनत करने का। सो आगे लेकर चलता हूं दोस्त। तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट सिचुएशन की। करंट सिचुएशन क्या बोलती है? यूएसए अपने यहां रिसेशन डिक्लेयर कर चुका है, और $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब भी कोई भी चीज डिक्लेयर करती है तो $3 ट्रिलियन, अभी तो हम $3 ट्रिलियन के भी नहीं हुए, भारत की इकोनॉमी अभी $3 ट्रिलियन की भी नहीं है, तो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे असर जरूर आता है, राइट। तो यूएसए अपना रिसेशन डिक्लेयर कर चुका है ऑलरेडी। यूएसए बोल चुका है कि वी आर गोइंग थ्रू रिसेशन, वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू रिसेशन। जितने भी लोग को होस्ट है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हैंड रेस कर रहे हैं तो उनको सेटल कर लें, राइट। जितने भी लोग को होस्ट हैं मेरे साथ में, वरुण जी को होस्ट हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है वरुण जी कि जितने लोग हैंड रेस कर रहे हैं वो उनको आप सेटल करते रहें साथ साथ, राइट। सो यूएस रिसेशन, यूएस अपना रिसेशन डिक्लेयर कर चुका है, यूएसए अपना रिसेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, राइट। और यूएसए फिर से जब भी कोई चीज करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिक्लेयर कर चुकी है कि यूएसए रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 को आप रिसेशन ना समझें, कोविड-19 तो एक बुलबुला था, बुलबुला, राइट। असली रिसेशन जो अब आ रहा है, जो 2008 में आया, वो है असली रिसेशन, ठीक है। तो यूएसए डिक्लेयर कर चुका है। पैट्रिक डेविड एक बहुत बड़े सेल्स के ट्रेनर हैं जो कि डिक्लेयर कर चुके। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने, अभी धीरे धीरे करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कौन कौन से लोग ने क्या क्या स्टेप लिया रिसेशन के लिए। ये बता चुके हैं कि 13वां दिन है रिसेशन का, और ये रिसेशन 43 महीने से ज्यादा का भी हो सकता है। मार्क जुकरबर्ग ने 17 साल के फेसबुक के करियर में, 17 साल की फेसबुक की हिस्ट्री में पहली बार 11,000 लोगों को निकाल दिया। अभी की बात है, पिछले महीने की, पिछले से पिछले महीने की, राइट। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, मतलब कि टेक कंपनीज जब भी कोई स्टेप लेती हैं तो इसका मतलब खतरा ज्यादा है भैया, राइट। 17 साल के करियर में, फेसबुक के 17 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 11,000 लोगों को फेसबुक ने निकाल दिया। अभी रिसेंटली अपने अलग अलग लोकेशन से 11,000 लोगों को निकाल दिया, तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे, आप बोलोगे हमें रिसेशन से क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया, अभी धीरे धीरे जब आगे बात समझाऊंगा तो समझ में आएगी। डोमेस्टिक इंजीनियर्स, हाउसवाइफ्स होंगी, वो बोलेंगी हमें रिसेशन से क्या फर्क पड़ता है।
अरे भैया अभी आप धीरे धीरे आगे समझना क्या फर्क पड़ता है, अच्छी चीजें मतलब ध्यान से समझना जो जो मैं बता रहा हूं। ट्विटर ने 4400 एम्प्लॉइज को निकाल दिया और अभी ट्विटर बात कर रहा है कि हम तकरीबन 20,000 एम्प्लॉइज को ऑल ओवर वर्ल्ड से निकालेंगे। राइट, 4400 एम्प्लॉय को निकाल दिया ट्विटर ने। ये खबर है पिछले नवंबर का। आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, सब कुछ गूगल पे चेक कर सकते हैं सेमिनार के बाद, वेबिनार के बाद। राइट, एक इंटरव्यू में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं, सीएनबीसी के साथ में एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि नॉट टू बाय टीवी फ्रिज, अपना कोई भी हॉलीडे सीजन में कुछ भी ऐसी चीज बाय ना करें जो आपका पैसा ले जाए। राइट, साथ में उन्होंने बोला इकोनॉमी डज नॉट लुक गुड राइट नाउ, इकोनॉमी अभी अच्छी शेप में नहीं है। राइट, इकोनॉमी अच्छी शेप में नहीं है। तो ये किसने बोला? जेफ बेजोस। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फेडेक्स। फेडेक्स बेसिकली लॉजिस्टिक की ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े बड़े जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, आपने बड़े बड़े कैंटर्स पे लिखा होगा, कई बार ट्रक्स भी जा रहे होते हैं, उस पे लिखा होता है फेडेक्स। बहुत बड़ी लॉजिस्टिक की ऑर्गेनाइजेशन है। फेडेक्स ने अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट को बचाने के लिए 90 ऑफिस को क्लोज कर दिया। राइट, 90 लोकेशंस पे अपने ऑफिस बंद कर दिए और 5 कॉर्पोरेट ऑफिस भी बंद कर दिए। इसमें यह नहीं लिखा कि 90 ऑफिस के बंद होने से कितने इंप्लॉइज निकाले गए, इसमें यह नहीं लिखा कि 5 कॉर्पोरेट ऑफिस के बंद होने से कितने इंप्लॉय निकाले गए। और ये अभी की खबर है, businesstoday.in, ये नीचे देख सकते हैं आप, businesstoday.in का खबर है, तकरीबन 1-1.5 महीने 2 महीने पहले का खबर है। राइट, सो ये मात्र और मात्र शुरुआत है। अब आप बोलेंगे ये तो यूएस की बात है, भाई भारत में बताओ क्या हो रहा है, इंडिया में बताइए क्या हो रहा है। आ जाता हूं, इंडिया पे भी आ जाता हूं। नोम्यूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे ग्रुप है, नोम्यूरा स्लैशिस, राइट, कि अगले साल हमारा जो जीडीपी है वो 4.7% हो जाएगा। इस साल कितना है? 7.2%। अगले साल कितना है? 4.7%। इसका मतलब 36% जीडीपी रिडक्शन हो जाएगा। 36% जीडीपी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। राइट, और एमिड रिसेशन फियर्स, रिसेशन के डर से ये होने वाला है। राइट, रिसेशन के डर से। ये इंडिया के बारे में बात हो रही है। अब 36% जीडीपी रिडक्शन, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। राइट, अब थोड़ा सा मैं बात बता दूं, आपने सुना होगा कि आज से तकरीबन 8 महीने पहले होम लोन जब मिलता था वो 6.5% के रेट पे मिलता था। आज की डेट में होम लोन मिलता है 8.5 या 8.75। राइट, अभी दिसंबर में फिर से आरबीआई का मीटिंग है, फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, होम लोन हो जाएगा 9% से ऊपर, 9% से ऊपर हो जाएगा। तो जिसका भी लोन चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसकी ईएमआई या तो बढ़ गई होगी या ड्यूरेशन बढ़ गई होगी, या ईएमआई या ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गया होगा जिसका भी लोन चल रहा है इस समय, जिसका भी लोन चल रहा है। राइट, और इसका असर पूरी दुनिया पे, पूरे भारत पे होगा, क्योंकि ये दुनिया में बढ़ाया गया। ऐसा नहीं कि भारत ने ऐसा किया, पहले वर्ल्ड ने बढ़ाया, फेड ने बढ़ाया, फिर उसके बाद इंडिया ने बढ़ाया। राइट, तो इसका मतलब कि महंगाई दर ऑटोमेटिकली बढ़ गया। जिस आदमी की ईएमआई 20,000 की थी, उसकी ईएमआई ऑटोमेटिकली 25,000 की, 24,000 की हो गई। तो अब 4,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ कहां से लाएगा? और रिसेशन में आ रहा है बहुत तेजी से। तो इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों के लिए यह समय बुरे से बुरा हो सकता है दोस्त, कुछ लोगों के लिए यह समय बुरे से बुरा हो सकता है। नौकरियां जा सकती हैं, जैसे फेसबुक ने निकाला बहुत सारे लोगों को, ऐसे ही बहुत सारे कॉर्पोरेट अच्छे लोगों को 70 हजार, 40 हजार सैलरी वाले लोगों को निकालेगी। कॉर्पोरेट को निकालना ही पड़ेगा। राइट, और हो सकता है 10,000 का आदमी रख लें, 20,000 का आदमी रख लें, लेकिन 70,000 के आदमी को निकालना ही पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग होगा ही होगा। तो कुछ लोगों के लिए यह समय बुरे से बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही समय सबसे अच्छा भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। बुरा हो सकता है जो बदलाव नहीं करेंगे, बुरा हो सकता है जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को डेवलप नहीं करेंगे, बुरा हो सकता है उनके साथ में जिनके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो भी चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। बुरा हो सकता है, राइट, नौकरी जा सकती है, बुरा हो सकता है, ईएमआईज बाउंस हो सकती हैं, बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही समय सबसे अच्छा भी हो सकता है। जो इस समय बदलाव कर लेगा, जो इस समय एक और इनकम को डेवलप कर लेगा, जो इस समय
करंट सिचुएशन में ऐसी इंडस्ट्री में एंटर कर जाएगा जो कि रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, तो उसके साथ में अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि रिसेशन के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करती है। और मैं जो अपॉर्चुनिटी आपको देने वाला हूं वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही है। रिसेशन के समय में एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करती है, राइट। 2008 के रिसेशन में फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी हो गया, व्हाट्सएप बहुत बड़ी कंपनी हो गया 2008 के रिसेशन में, राइट। उबर बहुत बड़ी कंपनी हो गया 2008 के रिसेशन में, अमेज़न बहुत बड़ी कंपनी हो गया 2008 के रिसेशन में, इंडिया में फ्लिपकार्ट बढ़ने लगा 2008 के रिसेशन में, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करती है रिसेशन के समय। तो व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत 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 बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है आप लोगों के लिए, राइट। तो आपने अगर लिंक पढ़ा हो तो लिंक के ऊपर लिखा है अ सॉल्यूशन टू रिसेशन, अ सॉल्यूशन टू रिसेशन। तो सबसे पहले हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मैं 3 ऐसी इंडस्ट्री की बात करूंगा जो कि रिसेशन प्रूफ है, जो कि भारत की इकोनॉमी में को चलाएंगी, कोई भी रिसेशन उस इंडस्ट्री को हिट नहीं कर सकता। एम्प्लॉय एज अ जॉब पर्सन वो आपको हिट कर सकती है, राइट। नौकरी जा सकती है, एज अ जॉब पर्सन ऐसा हो सकता है, राइट। नौकरी पेशा आदमी के लिए ये पॉसिबल है कि वो इंडस्ट्री उनको हिट करे, लेकिन अगर आप उसमें एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर, तो वो इंडस्ट्री आपको फायदा ही देकर जाएगी, फायदा ही देकर जाएगी, राइट। तो कौन कौन सी 3 इंडस्ट्री हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा ई कॉमर्स। इंडिया का ई कॉमर्स सेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है 2034 में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इस समय इंडिया तकरीबन 8वें 9वें नंबर पे है ई कॉमर्स के अंदर, राइट। दूसरे नंबर पे आ जाएगा 2034 में। देखिए यार, ये विजनरी लोग हैं, ये 10 साल 12 साल की बात करते हैं, उससे कम में इनका वो चलता नहीं है मामला। टाटा से पूछो वो बताएंगे 10 साल बाद 11 साल बाद हमें क्या करना है, फेसबुक से पूछो वो बताएगा मार्क जुकरबर्ग क्या करना है 12 साल बाद। आप रिलायंस अदानी से पूछो वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये विजनरी लोग हैं यार, विजनरी, राइट। दे आर विजनरी पीपल, राइट, विजनरी लोग हैं। इसीलिए IBEF इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का भी सर्वे क्या बोलता है कि 2034 में हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। दूसरी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूं। दूसरी इंडस्ट्री आप लोगों के सामने उसका ग्राफ है, ग्राफ को ध्यान से समझना। 1996 में ये इंडिया में आई, ये इंडस्ट्री यूएसए से, सब कुछ यूएसए से आया। ये जो लैपटॉप पे हम बैठे हैं यूएसए से, जूम से हम बैठे हैं यूएसए से, हमारे फोन यूएसए से, इंटरनेट यूएसए से, वाईफाई यूएसए से, टीवी यूएसए से, फ्रिज यूएसए से, सब कुछ यूएसए से आता है पूरी दुनिया में। तो ये भी यूएसए से आया 1996 में। 2013 में ये इंडस्ट्री ने इंडिया में टर्नओवर किया 7200 करोड़ का, मतलब 7200 करोड़ का टर्नओवर किया इस इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर 2013 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि यार छोटी छोटी कंट्रीज में ये इंडस्ट्री बहुत आगे है, राइट। मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, छोटी छोटी इंडोनेशिया, ये छोटी छोटी कंट्रीज में ये इंडस्ट्री बहुत तेज है। तो इंडिया में इतना स्लो क्यों चल रही है? क्यों ना इसके सही और गलत मापदंड डिफाइन किए जाएं, इसके ऊपर रेगुलेटरी बनाया जाए, जैसे कि हर इंडस्ट्री में रेगुलेटरी होता है, राइट। फोन कम्युनिकेशन सेक्टर में ट्राई आया, अभी अभी रियल एस्टेट में रेरा आया, रेरा, राइट। ऐसे हर इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला क्यों ना हम इसको भी रेगुलेट करें। तो 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक विंग बनाया और देखा कि 2013 में ये इंडस्ट्री 7200 करोड़ की है, और उस विंग ने 2 कंपनीज को अपॉइंट किया, KPMG और फिक्की, और जिन्होंने बोला 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। मतलब कि 9 टाइम्स इस इंडस्ट्री का ग्रोथ है, 900% ये इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी 2025 में। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? ये टर्नओवर है पूरी इंडस्ट्री का, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये टर्नओवर है। नीचे आप साल देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री का ग्राफ 2025। अब तो खैर 2030 तक का भी फिगर आ गया, $40 बिलियन बताया जा रहा है इस इंडस्ट्री को इंडिया में, $40 बिलियन, और 64,500 करोड़ का मतलब हो गया $8 बिलियन। अभी ये इंडस्ट्री $3.25 बिलियन की है, मतलब तकरीबन यहां पर है। कौन बता रहा है? आगे समझ में आएगा आपको, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले केपीएमजी ने बोला कि ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी 2025 में। ये 64-7200 करोड़ की है, राइट। और केपीएमजी बहुत बड़ी ऑडिट कंपनी है दुनिया की, इसके किए हुए एनालिसिस हमेशा सच होते हैं।
हमेशा सच होते हैं, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है। 64,500 करोड़ की हो जाएगी। फिक्की को अपॉइंट किया गया, जिसने बोला कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट है। हेलो, फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट, सब कुछ नॉन स्टोर है आज की डेट में, राइट। स्विगी भी नॉन स्टोर है, स्विगी के खुद के कुछ रेस्टोरेंट नहीं है, जोमेटो भी नॉन स्टोर है, ओला भी नॉन स्टोर है, उबर भी नॉन स्टोर है, जिनका खुद का कुछ नहीं है, नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट, फास्टेस्ट ग्रोइंग नॉन स्टोर रिटेल फॉर्मेट, राइट। आगे लेके चलता हूं। तो इस इंडस्ट्री का क्या नाम है? इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो, लेकिन कुछ स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली, राइट। 2013 में ये इंडस्ट्री कितनी हो गई? 7200 करोड़। 2025 में कितनी हो जाएगी? 64,500 करोड़। सेल्फ इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कितने लोग इसके अंदर एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ेंगे? 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है 2013 में, लेकिन 2025 में 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। नीचे क्या लिखा है? पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स केपीएमजी इन इंडिया एनालिसिस, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट, 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। साथ ही साथ उस गाइडलाइंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस ने क्लियरली बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम। ध्यान से समझिएगा, क्लियरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में यह मेंशन किया है कि डायरेक्ट सेलिंग चिट फंड और पोंजी स्कीम से अलग है। क्लियरली मेंशन किया है कि चिट फंड स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, पोंजी स्कीम के साथ एसोसिएट मत हो, राइट। क्लियरली, क्योंकि जो हिट है उसका डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल होगा। 100 का नोट चलता है तो नकली भी मिलता है, 500 का नोट चलता है तो नकली भी मिलेगा, राइट। आपने कभी 700 का नोट या 300 का नोट नकली देखा है? नहीं, क्योंकि चलता नहीं है दोस्त। जो हिट है उसका डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल होगा। शाहरुख खान हिट है, डुप्लीकेट अवेलेबल है मार्केट में। अमिताभ बच्चन हिट है, विराट कोहली हिट है, तो डुप्लीकेट अवेलेबल है। ये इंडस्ट्री हिट है, और हर इंडस्ट्री में कुछ सही, हॉस्पिटल्स में कुछ सही तरीके से काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ गलत तरीके से। कोविड-19 में देख लिया आप लोगों ने, राइट। एजुकेशन सेक्टर में कुछ गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं। फर्जी डिग्रियां भी मिलती हैं सर मार्केट में, फर्जी डिग्री भी मिलती है, फर्जी एडमिशन भी कराए जाते हैं। तो सही और गलत काम करने वाले लोग हर इंडस्ट्री में होंगे, ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे आपको। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली बोल रही है, चिट फंड, पोंजी स्कीम, इन्वेस्टमेंट कंपनी से बच के रहो, राइट। क्लियरली बात कर रही है। आगे लेकर चलता हूं। तो इंडिया का ये ग्रोथ दिखाया है 2018, 19, 20, 21, 4 साल का डाटा है ये। $2.1 बिलियन, $2.35 बिलियन, $3.02 बिलियन, $3.25 बिलियन। इसमें चिट फंड स्कीम में नहीं है दोस्त, इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, इसमें पोंजी स्कीम नहीं है दोस्त। ये क्लियर डायरेक्ट सेलिंग है, राइट। economictimes.com का ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं आप डाल के भी देख सकते हैं कि 2021 में $3.25 बिलियन इस इंडस्ट्री ने किया। आगे लेकर चलता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से कंसर्न रहेगा भारत का। उसका रीजन क्या है कि 70 लाख से 1 करोड़ वर्कर हर साल ऐड हो जाते हैं। हर साल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, अपॉर्चुनिटी लेने के लिए मार्केट में ऐड हो जाते हैं। कौन नौकरी दे सकता है 1 करोड़ लोगों को यार हर साल? कहां से लाएंगे इतनी नौकरियां हर साल? कोई सरकार नहीं दे सकती भाई साहब, कोई सरकार नहीं दे सकती, राइट। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर हर साल लाखों करोड़ों लोग अपनी किस्मत को आजमाने और मेहनत करने के लिए आते हैं। हर साल आते हैं, राइट। अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज आज की डेट में इसको पढ़ा रही है, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, कॉमर्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है, राइट। वर्ल्ड वाइड दुनिया ने किया $200 बिलियन 2018-2019 में। भारत ने किया $2 बिलियन, 1% मार्केट शेयर, ओनली 1% मार्केट शेयर। लेकिन 2030 में भारत करेगा $40 बिलियन। इसका मतलब कितना ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तीसरी इंडस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूं। तीसरी इंडस्ट्री है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको बोलते हैं एफएमसीजी। अब आप बोलेंगे ये कौन सी इंडस्ट्री है? मेरे दोस्त, कोविड-19 में ट्रेन बंद हो गई,
हवाई जहाज बंद हो गए, सिटी बॉर्डर बंद हो गए, कंट्री बॉर्डर बंद हो गए, गली मोहल्ले बंद हो गए, एक घर ने दूसरे घर में घुसना बंद कर दिया, ताले लग गए भाई साहब। लेकिन क्या आपके घर में घर की साफ सफाई का सामान आया था कि नहीं आया था? आपके घर में चाय कॉफी खाना बनाने का ऑयल आया था कि नहीं आया था? आपके घर में नहाने धोने का सामान आया था या नहीं आया था? इसको बोलते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग। बल्कि लोगों ने तो लाइन लगा ली थी, साला 2-2 महीने 3-3 महीने बोरे भर भर के घर पे जा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, खुलेगा नहीं खुलेगा मामला। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। थोड़ा डाटा चेक कर लेते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है भारत का। $52 बिलियन का इंडस्ट्री था 2018 में। 2020 में $103 बिलियन का हो गया और 2025 में $220 बिलियन का इंडस्ट्री हो जाएगा। कितने का? $220 बिलियन का। 3 मेजर सेगमेंट है इसके, फूड एंड बेवरेजेस, जिसमें आटा दाल चावल ये सब चीजें आती हैं। 19% मार्केट शेयर कवर करता है, मात्र 19%। हेल्थ केयर 31% मार्केट शेयर करता है, जिसमें हवा पानी खाना, हवा पानी खाना तीनों चीजें आ जाती हैं। ध्यान से समझना, हवा पानी खाना। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50% मार्केट शेयर करता है। सबसे बड़ा इंडस्ट्री है हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर। पर्सनल केयर में आपका कॉस्मेटिक्स आ जाता है, हाउस होल्ड में घर की साफ सफाई कपड़े धोने का सामान ये सब आ जाता है। 50%। IBEF का रिपोर्ट है ये, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। कंपनी कौन सी बड़ी दोस्त जो ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट को कवर कर रही है? अब मैं आपको समझाता हूं। अब आप मेरे से पूछेंगे भाई साहब एफएमसीजी में कौन है, कौन है एफएमसीजी में? मैं बोलूंगा दुनिया के, भारत के 10 सबसे अमीर लोग, 10 सबसे अमीर लोगों से शुरुआत कर लो आप, सारे के सारे एफएमसीजी में हैं। हेलो, 10 सबसे अमीर लोगों को आप पकड़ लो, सारे के सारे आपको एफएमसीजी मिलेंगे। नंबर 1 पे कौन है? अदानी। अदानी विल्मर के नाम से फॉर्च्यून ब्रांड भी उन्हीं का है, एफएमसीजी में है। नंबर 2 पे राधा कृष्ण धमानी जी, जो कि इस समय डी मार्ट के मालिक है। डी मार्ट खुद ही पूरा का पूरा एफएमसीजी है, पूरा का पूरा एफएमसीजी। नंबर 3 पे रिलायंस, एफएमसीजी सर। रिलायंस रिटेल, रिलायंस फ्रेश, एफएमसीजी सर। नंबर 4 पे कहीं ना कहीं टाटा, एफएमसीजी सर। टाटा का नमक ये वो सब एफएमसीजी सर, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी सर। आईटीसी इतना बड़ा कंपनी, एफएमसीजी सर, राइट। सभी के सभी किसके अंदर है? एफएमसीजी। पतंजलि, बाबा रामदेव, एफएमसीजी भाई साहब। नेस्ले, एफएमसीजी। डाबर, एफएमसीजी, राइट। सभी के सभी, बिग बाजार, एफएमसीजी। सभी के सभी एफएमसीजी। 10 सबसे अमीर लोग पकड़ लो, आपको एफएमसीजी में नजर आएंगे, वो एफएमसीजी में नजर आएंगे। तो आम आदमी को एफएमसीजी में क्यों नहीं होना चाहिए? बाबा रामदेव बोलते हैं बेटा एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा। पावर समझना इस इंडस्ट्री की, एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा। करोड़ों लोग मेरा 70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं, मेरा काम डन है। करोड़ों लोग 70 रुपए, करोड़ों लोग 70 रुपए, राइट। पार्ले जी वाले कह रहे हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों लोग मेरे 5 रुपए का बिस्किट खा रहे हैं, मेरा काम डन है। रिलायंस वाले कह रहे हैं बेटा टेंशन मत लियो, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमने उसको खरीद लिया बिग बाजार को, इजी डे भी हमारा हो चुका है, अब टेंशन लेने का जरूरत नहीं, तू बैठ, बैठे बैठे पैसा आएगा, राइट। एक छोटी सी मैंगो बाइट की गोली 50 पैसे 70 पैसे की गोली का टर्नओवर 700 करोड़ है दोस्त, 700 करोड़, 700 करोड़। देखो दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारे घर में हर आदमी ने नेटवर्क बना रखा है। टाटा ने भी हमारे घर में नेटवर्क है, रिलायंस का भी हमारे घर में नेटवर्क है, राइट। पतंजलि का भी हमारे घर में कहीं ना कहीं नेटवर्क होगा, राइट। हर आदमी ने नेटवर्क बना रखा है। नेस्ले, डाबर, हर आदमी ने नेटवर्क बना रखा है। हम चाहें या नहीं चाहें, हम चाहें या नहीं चाहें, हम हर महीने 5,000 7,000 का सामान नेटवर्क बनाने वाले को 5,000 रुपए दे देते हैं, राइट। हमारा वाईफाई नेटवर्क बनाने वालों ने दिया, हमारा इंटरनेट नेटवर्क बनाने वालों ने दिया, हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स नेटवर्क बनाने वाले लोग हैं, मैकडी ने नेटवर्क बनाया, हल्दीराम ने नेटवर्क बनाया, ये सब नेटवर्क बनाने वाले लोग हैं दोस्त, सब नेटवर्क बनाने वाले लोग हैं, राइट। हम हर महीने 4 से 5,000 रुपए नेटवर्क बनाने वाले को दे देते हैं। आप सोचो, पिछले 100 साल से आप कहीं ना कहीं से सामान ले रहे हो, पिछले 100 साल से, राइट, कहीं ना कहीं से सामान ले रहे हो। जिससे सामान ले रहे हो उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? इंडिया में पढ़ भी रहे हैं या नहीं? जिससे सामान यूज कर रहे हो जिसका, उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं, राइट। जिसका सामान यूज कर रहे हो वो कैसे घरों में रह रहे हैं?
हम बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का हिस्सा हैं, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। कभी पढ़ने का मौका मिले, अगर आप शौकीन हैं, नहीं भी शौकीन है तो जरूर पढ़िएगा। एक किताब बता रहा हूं आपको, हाउस होल्ड गोल्ड, कि हमारे घर में ही गोल्ड है, हमारे घर में ही गोल्ड है। ये एफएमसीजी ही गोल्ड है दोस्त, एफएमसीजी ही गोल्ड है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं सबसे पहले हैंड रेस करके बता दें कि उनका सामान सबसे पहले फ्री हो जाए? ये जो महीने का 4-5 हजार है ना, ये फ्री हो जाए सबसे पहले। तो मैं बड़ा अच्छा जुगाड़ बताने वाला हूं आगे आपको, राइट? ये फ्री हो जाए सबसे पहले तो। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? उसके बाद एक अर्निंग शुरू हो जाए, अभी तो लाइफ बेहतर होगी ना भाई। जब कोई हॉस्पिटल में होता है ना, तो पैसे की ही जरूरत होती है। जब बच्चे की फीस भरनी होती है ना, तो पैसे की ही जरूरत होती है। जब बच्चे को एडमिशन दिलवाना होता है ना, पैसे की ही जरूरत होती है, राइट? जब किसी की तबीयत खराब होती है ना, तो पैसे की ही जरूरत होती है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का छोटा भाई जरूर है भाई साहब, छोटा भाई जरूर है, राइट? बड़ा ही है बल्कि कलयुग में तो बड़ा ही है, सच्ची बात बताऊं, राइट? भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। तो मैं आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को। तो एफएमसीजी की बात कर रहे थे हम, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, इजी डे, पतंजलि, डी मार्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैकडोनल्ड, केएफसी, हल्दीराम, बीकानेर वाला, फॉर्च्यून, नेस्ले, गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबने नेटवर्क बना रखा है भाई साहब। नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी मैक्स, प्राइम, किसी ना किसी का नेटफ्लिक्स खत्म हो गया होगा, रिचार्ज चालू है। किसी ना किसी का हॉटस्टार खत्म हो गया, रिचार्ज कर रहा होगा। किसी ना किसी को चाय पत्ती खत्म होगी, लेकर आएगा कहीं ना कहीं से। किसी ना किसी अभी घर से बाहर जाएगा तो कहीं ना कहीं इन फ्रेंचाइजी पे खाना खाएगा, राइट? कहीं ना कहीं इनसे सामान लेगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिले तो शानदार रहेगा ना, वही बताने वाला हूं। तो मैं एक प्लेटफॉर्म की बात करने वाला हूं, एक कंपनी की बात करने वाला हूं जो कि 2004 में स्टार्ट हुई। 2004 79% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में कंपनी पहुंची 2018 में 1850 करोड़। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 1850 करोड़, क्योंकि मैं आपको 3 चीजें बता चुका हूं, ई कॉमर्स प्लस, ई कॉमर्स प्लस, ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग, ई कॉमर्स प्लस डायरेक्ट सेलिंग प्लस एफएमसीजी, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन कौन दे रहा है? ये कंपनी दे रही है, जिसके बारे में बात करने वाला हूं। 2019 में 2200 करोड़ का टर्नओवर किया। 2020 में कोविड-19 के अंदर 2729 करोड़ का टर्नओवर किया। इकलौता इंडियन कंपनी है जो कि 9 कंट्रीज में जा चुका है, 9 कंट्रीज इंक्लूडिंग दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, घाना एंड फिलीपींस, राइट? 2 कंट्रीज और लॉन्च कर रहा है, थाईलैंड और वियतनाम इसी साल लॉन्च हो जाएंगी। करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, भारत का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओनली इंडियन कंपनी, ओनली इंडियन कंपनी इन टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। इकलौता इंडियन कंपनी है जो टॉप 10 में, जो टॉप 100 में आता है। कितनी अच्छी बात बोल दी मैंने, टॉप 10, क्या बात है, क्या बात है। करंट रैंक है 36, 5,000 करोड़ इन द ईयर टिल मार्च 2024, विजन 10,000 करोड़ बाय 2025, 2025 में 10,000 करोड़, टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबली आफ्टर द सेम। टॉप 10 में आ जाएगा ग्लोबली इन 2000। विजनरी कंपनी है, विजनरी ब्रांड है, जो तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है। कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग। वेस्टीज का मतलब है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। जिस तरह से रेगिस्तान में आदमी भटक जाता है लेकिन वो दूसरे के पद चिन्हों को फॉलो करके वहां से बाहर निकल सकता है, ऐसे ही आप सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करके सक्सेस को पा सकते हैं। वेस्टीज में ऑलरेडी हजारों लोग सक्सेसफुल हैं सर, हजारों लोग सक्सेसफुल हैं। 36वें पायदान पर है दुनिया में, डीएसएन ग्लोबल ऑथेंटिक साइट पे जाके चेक करें, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल, इधर उधर मत जाएं, ऑथेंटिक, क्योंकि ये इकलौता वेबसाइट है जो कि टर्नओवर के हिसाब से कंपनी को रैंक देता है। गूगल पे जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, ऑथेंटिक डाटा पर जाएं, राइट? $312 मिलियन 36वें पायदान पे आपको दिखा रहा है कंपनी, जो कि, और इस साल कंपनी का टारगेट है टॉप 30 में आना। टॉप 30 में आने का मतलब तकरीबन 3500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी प्लान करके चल रही है इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर में,
राइट। ये 3 लोग हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया, गौतम बाली सर, श्री कंवरवीर सर और दीपक सूद सर, जिन्होंने इसका निर्माण किया। मैं चाहूंगा विजनरी लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नमन है इनको जिनके विजन से आज इतना बड़ा कुछ हो रहा है, इतना बड़ा कुछ हो रहा है। कंपनी के पास 7 फैक्ट्रीज हैं, 7 फैक्ट्रीज, जिसमें से 4 भारत के अंदर हैं, 2 नेपाल में, एक बांग्लादेश में, राइट। और जहां पर कंपनी वर्ल्ड क्लास कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बना रही है, राइट। 17 कैटेगरी के अंदर, जिसमें सबसे प्राइम फोकस है हेल्थ केयर, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, खासकर कोविड-19 के बाद। पर्सनल केयर, जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, सेल्फ केयर आ जाता है, ओरल केयर, टूथपेस्ट वगैरह, माफी चाहूंगा, हेल्थ फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और बहुत सारा रेंज, 17 कैटेगरी के अंदर तकरीबन 350 प्रोडक्ट है, राइट। अब आप कंपनी के बारे में जान गए, कौन है जो आपको सिखाएंगे? ये है सर मेरे मेंटर, हमारे मेंटर सोनू शर्मा सर। ये आप देख सकते हैं, ये सर के साथ मेरा फोटो है। यहाँ पर अराउंड 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब पर 9 मिलियन फॉलोवर्स हैं इस समय, फेसबुक पर यूट्यूब पर तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर हैं, 1 करोड़ से ऊपर, ये आप देख सकते हैं। 1 करोड़ फैमिली। इनको आपने टिकटॉक के माध्यम से, आपने कभी फेसबुक के माध्यम से इनको आपने सुना होगा। ही इज द मोस्ट अमेजिंग स्टोरी टेलर इन इंडिया। इनके बारे में एक बात मशहूर है, एक बार सुना है, दूसरी बार सुनने की तमन्ना है, राइट। आज का जो हमारा कंक्लूजन है, आज ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, राइट। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनको सुनने का मौका मिले आने वाले 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद मैं कोशिश करूंगा कि इनको सुनने का आप लोगों को मौका मिले, राइट। सर आए और अपने बारे में और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करें, राइट। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, राइट। मोस्ट डिमांडेड कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं आज की डेट में, तकरीबन 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट हैं, बड़े वीपीज, बड़े जीएम्स, पॉलिटिकल पार्टीज आज सर को बुला रही हैं, राइट। तो आप सोचिए कि अगर सर हमें सिखाएं तो कैसा रहेगा, हमारी कामयाबी की जो परसेंटेज है वो कितनी बढ़ जाएगी। मैं बताऊं कितनी बढ़ जाएगी? 100% सर, 100%। सभी के सभी कामयाब हो सकते हैं। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आपके पास प्लेटफॉर्म है, अगर आप मेहनत कर सीखने को तैयार हैं तो आपके पास ऐसी लीडरशिप है, राइट। इसका मतलब सीख कर, मेहनत करके आप अपनी जिंदगी को 100% बदल सकते हैं दोस्त, 100% बदल सकते हैं। तो हमने 4 चीजों के बारे में बात किया, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, एफएमसीजी और एजुकेशन सिस्टम, जिसको टीम सोनू शर्मा, TSS भी बोलते हैं, WWD वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स भी कहा जाता है। तो कुछ लोग जिन्होंने वेस्टीज के माध्यम से, TSS की लर्निंग से सक्सेस हासिल की, मैं उनकी फोटोग्राफ्स आपको दिखाने वाला हूं। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलूंगा। 9,000 का पे आउट, 8,000 का पे आउट, और इस बार तो 11 तारीख को बाढ़ ही आने वाली है। 10,000 का पे आउट, 13,000 का मंथली पे आउट, 12,000 का पे आउट, राइट। 10,000 का पे आउट, 17,000 का पे आउट, 12,000 का पे आउट, 11,000 का पे आउट, 19,000 का मंथली पे आउट, 14,000 का मंथली पे आउट, 22,000 का, 20,000 का, 23,000 का, राइट। 41,000 पर मंथ, 54,000, 36,000। ये सब आम बच्चे हैं दोस्तों, आम बच्चे। मैं इतने सारे लोगों को इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। कीर्ति कनौजिया जी तकरीबन 1 लाख के आसपास का इनकम बिल्ड कर रही हैं। सौरभ चंद्रलीला जी तकरीबन 1 लाख के आसपास, जो कि मेडिकल प्रोफेशन है। गुलशन जी तकरीबन 1 लाख के आसपास। रवि रंजन जी एंड शशि रंजन जी तकरीबन 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास, राइट। प्रशांत जी इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, स्टूडेंट हैं अभी, और 1.25 लाख के आसपास का इनकम जनरेट कर रहे हैं। सत्येंद्र दुबे जी गार्ड का नौकरी किया करते थे, 12,000 रुपए का, आज 1 लाख के आसपास इस इंडस्ट्री से ले रहे हैं, राइट। तकरीबन 1.25 लाख के आसपास विवेक जी इस इंडस्ट्री से ले रहे हैं हमारी टीम में, TSS के अंदर। नरेंद्र जी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास का इनकम बिल्ड कर रहे हैं। चौहान साहब तकरीबन 2.25 लाख, 2 लाख का इनकम बिल्ड कर रहे हैं। इंजीनियर हुआ करते थे, जॉब छोड़ चुके हैं अब, राइट। आशीष मुद्गल जी तकरीबन 1 लाख का बिल्ड कर रहे हैं। सर मैं इतने सारे लोगों को आपसे इसलिए मिलवा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। पंकज जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अपनी नौकरी को क्विट कर चुके हैं और इस बिजनेस से तकरीबन 1.25 लाख का इनकम बिल्ड कर रहे हैं। तकरीबन पंकज मलिक जी तकरीबन 1 लाख के आसपास बिल्ड कर रहे हैं। योगिता जी वैसे तो बाय प्रोफेशन टीचर हुआ करती थी। नरेंद्र जी
बिजनेसमैन है नरेला के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन 1.25 लाख के आसपास का इनकम यहाँ से बिल्ड कर रहे हैं। जोगिंदर शर्मा जी शिमला से बिलोंग करते हैं, सेब के बगीचे हैं इनके, तकरीबन 1800 पेड़ हैं, लेकिन साथ में 1.25 लाख के आसपास का इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। मैं कुछ हैवी वेट्स से भी मिलवाना जरूरी है ना, ये कुछ हैवी वेट्स हैं, राइट। सुजाता जी एंड सुनील जी तकरीबन 1.5 लाख के आसपास का इनकम इस समय बिल्ड कर रहे हैं, बैंकिंग प्रोफेशन से हैं, प्रोफेशन बताना भी जरूरी है। सुनील जी तकरीबन 2 लाख के आसपास का इनकम इस समय बिल्ड कर रहे हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। भूपेश जी एंड मेगा जी तकरीबन 2.5 पौने 3 लाख का इनकम यहां से बिल्ड कर रहे हैं इस समय। भूपेश जी इंजीनियर हुआ करते थे, अपना जॉब क्विट कर चुके हैं। मेगा मैम टीचर हुआ करती थी, अपना जॉब क्विट कर चुकी हैं और इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। और इन्होंने आज से 2 साल पहले यहां से एक मशीन लिया, जिस मशीन को बोलते हैं मर्सिडीज 60 लाख का ये गाड़ी इन्होंने लिया आज से तकरीबन 2 साल पहले, राइट। शिवानी एंड हिमांशु बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, दोनों के दोनों इंजीनियर्स हैं बाय प्रोफेशन, और साथ में तकरीबन पौने 3 लाख की इनकम को ये हिट कर चुके हैं। इन्होंने भी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले ये मशीन लिया, जिस मशीन को बोलते हैं मर्सिडीज सी क्लास, फिर से 60 लाख के आसपास का गाड़ी दोस्त, नया गाड़ी 60 लाख के आसपास। आप देख सकते हैं क्या शानदार कलर है गाड़ी का, राइट। सपने पूरे हो रहे हैं दोस्त, सपने पूरे हो रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, राइट। संदीप जी तकरीबन 8.5-9 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं। जब मैं इनको लेकर आया था तो ये 48,000 की नौकरी किया करते थे आज से 8 साल पहले। मेरे साथ सबसे लंबे चलने वाले लोगों में से एक, और तकरीबन आज मैं बोलता हूं फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू सी क्लास, राइट। 65 लाख का गाड़ी लिया इन्होंने, मर्सिडीज GLC, राइट। 65 लाख का गाड़ी फ्रॉम मिडिल क्लास टू सी क्लास। ये मेरा इनकम आप देख सकते हैं, ये मेरा हाईएस्ट इनकम है यहाँ से 13,38,000। कभी ये मेरा पैकेज हुआ करता था दोस्त नौकरी में, कभी मेरा पैकेज हुआ करता था। अब की हमारी फाइट चल रही है कि हम इसको स्टेबल कैसे करें, ऊपर नीचे जो हो रहा है इसको स्टेबल कैसे करें, राइट। बिजनेस है ना दोस्त, तो ऊपर नीचे जो होता है उसको स्टेबल कैसे करें, ये हमारा फाइट चल रहा है। सोनू सर ने यहां से तकरीबन 30 लाख पर मंथ के आसपास का इनकम जनरेट कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो अगर हम सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। तो करना क्या है मैं वो बता देता हूं अगले कुछ मिनटों में। 1 सेकंड होल्ड कीजिए सर, 1 सेकंड लूंगा आपका, मैं जरा फोन ले आऊं अपने दोनों के दोनों, क्योंकि मुझे सर को बुलाना भी है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए, 1 सेकंड। तो करना क्या है जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। करना क्या है दोस्त, सबसे पहले ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जिस तरह से फ्लिपकार्ट का ऐप, अमेजोन का ऐप, ग्रोफर, श्रोफर, ये सब ऐप आप डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से आपके प्ले स्टोर से ये ऐप, दोनों ऐप आपको डाउनलोड करनी है और अपना पहला शॉपिंग करना है। अपने घर का सामान लेना है दोस्त, बस अपने घर का सामान लेना है। जो सामान आज तक किसी और के नेटवर्क में ले रहे थे, अपना खुद का नेटवर्क बनाना शुरू करना है। एंड चैरिटी बिगिंस एट होम, लीडरशिप बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपना खुद का सामान लेना है और अपना जर्नी हमारे साथ शुरू करना है। चाय कॉफी तो पी रहे होगे दोस्त, तो चाय कॉफी कब तक किसी और को अमीर बनाते रहोगे, कुछ तो अपने लिए भी करो, ठीक है। नेटवर्क बनाने का मौका है, आप भी 1 लाख पे पहुंच सकते हो, आप भी मर्सिडीज ले सकते हो, राइट। प्लेस योर पहला ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ में स्टार्ट करें। कौन सी कैटेगरी से आप प्रोडक्ट ले सकते हो? हेल्थ केयर से, प्राइम से हार्ट के सप्लीमेंट ले सकते हो, शुगर के सप्लीमेंट ले सकते हो, ज्वाइंट्स एंड बोन्स के लिए ले सकते हो, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ले सकते हो, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले सकते हो, फिटनेस एंड डाइट के लिए ले सकते हो, वुमेन हेल्थ के लिए भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रेंज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत तेजी से इस समय बिक रहा है। सेब के बगीचों में, आलू की खेती में, गन्ने की खेती में, गेहूं की खेती में बहुत तेजी से जा रहा है। ऑर्गेनिक की तरफ वैसे भी हम बढ़ रहे हैं। हेल्थ फूड जिसमें राइस ब्राइन ऑयल आता है, ऑलिव ऑयल आता है, जिसमें टी कॉफी सब कुछ आ जाता है। ओरल केयर जिसमें कि पूरा का पूरा आपका ओरल केयर आ जाता है, मतलब सुबह सुबह पेस्ट वगैरह जो हम करते हैं। एयर प्यूरिफायर, इसके बारे में स्पेशल बात करूंगा। आयुष शांते बेसिकली पावरफुल प्रोडक्ट है। ट्रू मेन का रेंज है। स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है, लेकिन इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टिज के पास हैं। इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हाईवेस्ट
हाईवेस्ट बेसिकली एक एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। मिस्टल ऑफ मिलान इटली का कंपनी है जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इटली का कंपनी, और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके। तो ये पूरा कैटेगरी है। पर्सनल केयर आ गया, हेयर केयर आ गया जिसमें फेस केयर, बॉडी केयर, ये सब चीजें आ गई, राइट। नेचुरल्स आ गया जो कि स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, 100% वेगन है, राइट, पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है ये प्रोडक्ट्स, राइट। एक सेकंड होल्ड। सो ये एक पेटेंट फॉर्मूला है जो आपके सामने है, विच इंक्लूड्स मल्टीविटामिन, विटामिन डी। इंडिया में 78% लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर आपके घर में 5 लोग हैं, चेक कराएंगे तो 3 को विटामिन डी डेफिशिएंसी निकलेगा ही निकलेगा। विटामिन B12 है, विटामिन डी है, राइट। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबलिंगुअल स्प्रे, मतलब कि इसके नीचे सबसे आसानी से नर्वस सिस्टम में जाकर उसको ठीक करता है। ये भी पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के लिए काम आता है, बेसिकली एनर्जी बूस्टर इसका नाम है, राइट। शार्प एयर प्यूरिफायर्स, इनके ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। ये स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स बिलोंग्स टू शार्प, जापानीज, दे आर जापानीज, राइट। एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है इनके पास में, प्लाज्मा क्लस्टर, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट एयर प्यूरिफायर्स। क्यों है समझाता हूं। वायरस पोल्यूशन पे काम करते हैं, वायरस पे काम करते हैं, और अगर आप अखबार देखेंगे तो आपको मालूम है कि दिल्ली एनसीआर और मेजर सिटीज का पोल्यूशन अभी बढ़ने वाला है। आने वाले 2 महीने 3 महीने पोल्यूशन में बड़े खतरनाक होने वाले हैं। एलर्जी, बैड ओडर, फंगस, इवन इन्फ्लामेशन। ओनली एयर प्यूरिफायर विद 33 टेस्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम वर्ल्ड क्लास लैब टेस्टिंग फैसिलिटी। ओनली एयर प्यूरिफायर विद SARS-CoV-2 सर्टिफिकेट। It reduces airborne SARS-CoV-2 in just 91.3% रिड्यूस कर देता है 30 सेकंड के अंदर। इसीलिए सफदरजंग हॉस्पिटल ने 20 एयर प्यूरिफायर लिए फॉर कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। सफदरजंग हॉस्पिटल ने 20 एयर प्यूरिफायर लिए। किसने लिए? सफदरजंग हॉस्पिटल ने। कितने लिए? 20। किसके लिए लिए? कोविड-19 के लिए। कहां से लिए? शाप से लिए, राइट। 1 मशीन। अस्थमा का भी सर्टिफिकेट है इसके पास, साइनस का भी सर्टिफिकेट है इसके पास में, इसके पास पोल्यूशन के भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। 33 टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं। 1 मशीन जो कि आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम आती है, साइनस, ट्यूबरक्लोसिस, थ्रोट इन्फेक्शन, निमोनिया, H1N1, कॉमन फ्लू, कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी। एक मशीन जो कि सभी के सभी 18,500 का इसका प्राइस है। लेकिन ये आपको पड़ता है यहाँ पर 16.5 के आसपास। कुछ बेनिफिट्स हैं उसके अलावा, लेकिन 18,500 रुपए आपकी जेब से पहले जाते हैं, राइट। ये आप पोल्यूशन देख सकते हैं, दिल्ली का पोल्यूशन और सोल्यूशन टू पोल्यूशन। मैंने बोला था सोल्यूशन टू रिसेशन एंड पोल्यूशन। रिसेशन का क्या सोल्यूशन है? अनदर इनकम सोर्स, एक और इनकम सोर्स, या फिर इनकम सोर्स बढ़ाना। पोल्यूशन का क्या है? एयर प्यूरिफायर। यही मैंने बोला था, दिल्ली का पोल्यूशन देख सकते हैं आप। दूसरा प्रोडक्ट जिसके ऊपर बात करना चाहूंगा यह है शार्प के वाटर प्यूरिफायर, राइट। दे आर जापानीज अगेन। दिस वाटर प्यूरिफायर वर्क्स ऑन फिजिकल केमिकल। इकलौता वाटर प्यूरिफायर है जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे भी काम करता है। पेस्टिसाइड को भी रिमूव करता है। पीने का पानी 2 जगह से आता है, नदियों से और जमीन से। जमीन में आज की डेट में पेस्टिसाइड्स हैं और नदियों में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसको लेड, मरकरी वगैरह बहुत सारे इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि मरते नहीं है, कैंसर क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, उसको भी ये दूर करता है। बाकी के वाटर प्यूरिफायर सिर्फ एक कमर्शियलाइज्ड मशीन है दोस्त, ये वाटर प्यूरिफायर में जान है दोस्त, राइट। इस टेस्ट सर्टिफिकेट आप किसी से ही पूछोगे, कैंट से पूछोगे टेस्ट सर्टिफिकेट है, वो बोलेंगे वारंटी दे रहे हैं ना। अरे वारंटी गारंटी इज ओनली फॉर इक्विपमेंट। वो इक्विपमेंट पे होती है, फिल्टर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, वो इक्विपमेंट पे होती है। बट लेकिन टेस्ट सर्टिफिकेट इज फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे होता है टेस्ट सर्टिफिकेट, राइट। ये आप देख सकते हैं कितने सारे पेस्टिसाइड्स पानी के अंदर हैं, राइट। ये कैसे उसको रिमूव करता है, ये टेस्ट सर्टिफिकेट है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिड्यूस करता है। तकरीबन 31,000 का इसका मार्केट प्राइस है। लेकिन हवा और पानी अगर जिंदगी में सेट कर लें तो आधी जिंदगी वैसे ही सेट हो जाती है। 30,000 31,000 का इसका प्राइस है, लेकिन ये आपको 28 के आसपास यहां पर पड़ता है। देख सकते हैं आप कितना। और क्योंकि ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है थोड़े से, तो इनके अंदर नो कॉस्ट EMI, 0 डाउन पेमेंट, 0% प्रोसेसिंग फीस, मतलब कि EMI पे भी ये अवेलेबल है। हमारे फोन हम EMI पे ले लेते हैं दोस्त, हमारा टीवी हम EMI पे ले लेते हैं, हमारा फ्रिज, बेड, सब कुछ EMI पे है, राइट। फोन अपग्रेड करना है वो भी हम EMI पे कर लेते हैं दोस्त। आज अगर हमारा 20,000 का फोन गिर जाए तो अभी थोड़ी देर में नया ले आएंगे दोस्त,
राइट। लेकिन वाटर प्यूरिफायर को अपग्रेड 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 करना बहुत जरूरी है दोस्त। हवा पानी सेट कर लो, क्योंकि ये एक बार लगाया तो पूरी जिंदगी, पूरे लंबे समय तक अपने घर पे आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत शानदार एक ट्रिप है आप लोगों के लिए, जिसको बोलते हैं थाईलैंड ट्रिप। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि थाईलैंड ट्रिप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नए हैं हमारे बीच में जिनके पास में अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप अचीव करने का अपॉर्चुनिटी है। कैसे उसको अचीव करना है, इसके लिए उनसे कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया, और ये एब्सोल्युटली फ्री 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 होने वाला है। 50,000 का ये ट्रिप आपके साथ में एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। बिजनेस भी बढ़ाएं, नेटवर्क भी बढ़ाएं, और इस ट्रिप को अचीव भी करें। मोटा मोटा सा बता देता हूं, 3 लाख के टर्नओवर में ये ट्रिप है। 3 महीने में ये टर्नओवर करना है। पहले महीने में आपको 1.25 लाख के आसपास, दूसरे महीने 85,000 के आसपास, तीसरे महीने 85,000 के आसपास। तो ये 50,000 का फ्री ट्रिप आपको मिलता है। 30,000 के आसपास आपका इनकम भी हो जाता है, मतलब टोटल 80,000 रुपए आपको वापिस आ जाते हैं एक तरह से 3 महीने के अंदर, राइट। 25% रिटर्न हो गया आपको, और बिगिनिंग ऑफ द नेटवर्क, आपके खुद के नेटवर्क का, एंटरप्रेन्योरशिप का बिगिनिंग हो गया। हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें? अगर आपके पास लो कॉन्फिडेंस है तो एयर प्यूरिफायर से स्टार्ट करें, अगर आपके पास हाई कॉन्फिडेंस है तो वाटर प्यूरिफायर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, अगर हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच में आ चुके हैं तो मैं एक बार उनको चेक कर लेता हूं, नहीं आए तो मैं एक कॉल कर लेता हूं। गिव मी तो विद इन नेक्स्ट 5 मिनट सर हमको ज्वाइन करने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में से कोई अगर मिस कर गया हो तो रीज्वाइन कर सकता है। सर हमें ज्वाइन करने वाले हैं विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स सर हमको ज्वाइन करने वाले हैं, राइट। तब तक मैं एक कहानी के साथ आज के सेशन को क्लोज करने का प्रयास करता हूं अपनी तरफ से, और उसके बाद सर से मुलाकात होगी आप लोगों की। हमने बात किया आज 5 चीजों के बारे में, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग प्लस एफएमसीजी प्लस टीएसएस प्लस वेस्टीज मार्केटिंग। वेस्टीज मार्केटिंग के पास ये सब कुछ अवेलेबल है जहां से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। एक कहानी के साथ मैं क्लोज करता हूं अपनी तरफ से सेशन को, फिर हम जब तक सर आ जाएंगे, राइट। मेरे दोस्त, ये कहानी मैं हर बार सुनाता हूं क्योंकि इसका रिलेवेंस है, मेरी लाइफ में भी बहुत रिलेवेंस है। तो दोस्त, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है। भटकते 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 उसको बहुत प्यास लगने लगती है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही रिलेवेंस है आपकी लाइफ में इस कहानी का। उसको प्यास लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, और इतना प्यासा हो जाता है कि उसको लगता है अब तो मृत्यु निश्चित है, पानी नहीं मिला तो मर ही जाऊंगा, मृत्यु निश्चित है, राइट। लेकिन मरता क्या ना करता, बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। तभी दूर से चमकती हुई एक चीज नजर आती है उसको, और उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। वहां जाकर देखता है कि एक हैंडपंप लगा होता है। फिर डाउट करता है, यार रेगिस्तान में हैंडपंप, लेकिन दुबई ने समुंदर निकाल दिया रेगिस्तान के अंदर। लेकिन डाउट करता है, मरता क्या ना करता, हैंडपंप को चलाना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, लेकिन पानी नहीं आता। चलाना शुरू करता है, पानी नहीं आता, हताश हो जाता है। तभी एक चमकती हुई चीज उसकी आंखों में पड़ती है, वहां जाकर पड़ता है, वहां जाकर देखता है तो लिखा होता है, दूर एक गिलास पड़ा है पानी का, उसको या तो पीकर खत्म कर सकता है या फिर हैंडपंप में डालकर खूब पानी ले सकता है, राइट। असमंजस में 10 सेकंड का समय में दिमाग में बहुत सारी उलझने होती हैं कि पीऊं या नलके में डालूं, पीऊं या नलके में डालूं। लेकिन अंत में सद्बुद्धि काम करती है, उसको लगता है कि अगर पीऊंगा तो आगे फिर मर जाऊंगा, इतने से पानी से क्या होगा। तो वो गिलास उठाता है और हैंडपंप में पानी डालता है, पंप चलाना शुरू करता है, पंप चलाना शुरू करता है, और खूब पानी आने लगता है। जितने लोग गांव से हैं जिनके पास हैंडपंप है, उन्हें मालूम है कि अगर पंप में पानी ना आ रहा हो, ऊपर से पानी डाल दो तो वो पानी खींचने में मदद करता है, कैटलिस्ट का काम करता है बेसिकली।
राइट। खूब पानी आता है, सबसे पहले अपनी प्यास बुझाता है, नहाता है, जो जो सामान है उसको भर लेता है पानी से, और उसके बाद में गिलास भर के वहीं रख देता है अगले भटके हुए मुसाफिर के लिए। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं आपको दोस्त, कहानी क्यों सुना रहा हूं मेरे दोस्त? मैं आपको बताऊं कि हो सकता है आप 18,500 से इस बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हो, राइट। मेरे दोस्त, इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है? जिसकी जेब में आज 18,500 रुपए हैं, या जिसकी जेब में नहीं है? जिसकी जेब में 18,500 रुपए नहीं है। अगर 18,500 रुपए आपकी जेब में नहीं है ना दोस्त, तो आज ही बिजनेस स्टार्ट कर लो। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेना, कल कर लेना, क्योंकि उसी आदमी को इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत है, राइट। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपने बच्चे की फीस हर महीने भर सकते हो, तो बचा लेना दोस्त। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हो, तो बचा लेना दोस्त। अगर 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से आप अपने लिए ड्रीम हाउस ले सकते हो, तो बचा लेना दोस्त। लेकिन आपको भी मालूम है कि 18,500 रुपए एक बार बचा लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्त, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा लगाकर ही पैसा बनाया जा सकता है। आपने दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग देखे होंगे, करोड़ों ऐसे गरीब लोग जिनका जिंदगी में नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बोलते हैं पैसा निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन चंद ऐसे करोड़पति जरूर देखे होंगे जिनका जिंदगी में नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लगाए होते हैं दोस्त। यहां क्या लग रहा है? 18,500, उसमें भी आपको आपका वर्ल्ड क्लास एयर प्यूरिफायर मिल रहा है, राइट। साथ ही साथ एक शानदार बिजनेस की शुरुआत हो रही है। तो मेरे दोस्त, या तो ये 18,500 रुपए वैसे भी खत्म होंगे, या तो इसको खत्म कर सकते हो, नहीं तो वेस्टीज नामक हैंड पंप में, पानी इतना सा है ना, वेस्टीज नामक हैंड पंप में इसको डालिए, और लीडरशिप के साथ मिलके सोनू सर की सहायता से मिलकर कुछ पंप चलाते हैं और खूब पैसा लेते हैं दोस्त, खूब पैसा लेते हैं। मैं देख पा रहा हूं कि सर भी हमारे बीच में शायद आ चुके हैं, तो मैं मेरी तरफ से क्लोज करता हूं सेशन को और सर को बुलाता हूं मैं, राइट। सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं बेसिकली? Yes, Gaurav, very good morning. यस सर, यस 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 सर, यस सर, यस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट ये ऑफ करता हूं। अरे आपकी इतनी खूबसूरत फोटो थी, मुझे देखने तो दो थोड़ा सा। अरे सर, अरे सर, क्या बात कर रहे हो, वो तो सर ऐसे ही लगा दी हमने। अभी ना मैं डेटा स्क्रॉल कर रहा था, जी तो एक्सेल शीट में ना गौरव भाटिया आ रखा था बहुत सारा। तो तुषिता बैठी हुई थी, क्या कहते हैं, मेरी चेयर पे, कह रही है इतने सारे गौरव मामू कहाँ से आ गए। स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी ना सीट पे बैठ गई थोड़ी देर के लिए, कह रही है ये इतने सारे। तो हमारी किस्मत है सर। क्या तो नमस्कार सब लोगों को मेरा, और आई होप कि आज का सेशन बहुत शानदार रहा होगा। गौरव जी हमारे स्टार प्रेजेंटर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने बिजनेस रिप्रेजेंट किया होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे अपने घरों के अंदर। आज संडे की छुट्टी है, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अपने ऑफिस में हूं, और हमारा तो कोई छुट्टी है ही नहीं। जब से थाईलैंड का ट्रिप लॉन्च हुआ है, वो छुट्टी खत्म हो गई है हमारी। जैसे वो सेना में भेजे हुए लोगों को वापस बुला लेते हैं ना, कि जंग छिड़ चुकी है, छुट्टियां कैंसिल। हमारी भी जंग छिड़ी हुई है और सारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। नमस्कार आप सबका, और स्वागत करते हैं आपको एक नई जिंदगी में, जहां पर आपको आज एक नया अपॉर्चुनिटी मिला, जहां पर आप ग्रो कर सकते हैं। साथियों, मैं वेस्टेज में करीब 38-39 महीने से हूँ। करीब 38 महीने हो गया मुझे इस परिवार का हिस्सा बने हुए। और आज बहुत खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमारे इस नेटवर्क के अंदर 3 साल के अंदर बहुत बहुत कमाल की अचीवमेंट्स हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया है यहाँ पर पैसा बनाकर। छोटे छोटे बच्चे हैं, 18-18 साल, 19-19 साल के बच्चे आए और मेहनत करी, 2-3 साल में आज 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए। तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है दोस्त। आज 4 दिसंबर 2022, ये दिन याद रखिए, ये वक्त याद रखिए, क्योंकि कहते हैं कि वक्त कभी भी बदल जाता है, और ये वो वक्त है जो आपको एक बहुत बड़ी मौका दे रहा है। गौरव जी ने आपको बिठा के आपके ही घर के अंदर बिना पैसा लगाए एक मौका दिया है। पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कोई पैसा कमाने वाला व्यक्ति आपको रास्ता बता दे पैसा कमाने की। प्रॉब्लम क्या रहता है, हमारे पास ऐसे लोग ही नहीं होते जो हमें रास्ता दिखा सकें आगे बढ़ने का, जो अंधेरे में टॉर्च लेके आगे चल सकें।
ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको रास्ता दिखाने वाले एक नहीं, कम से कम 8-10 लोग होंगे आप ही के LOS के अंदर, लाइन ऑफ स्पॉन्सर बोलते हैं हमारे यहाँ, जो आपको रास्ता दिखाएंगे कि आगे कहाँ बढ़ा जाए, कैसे बढ़ा जाए, कैसे मेहनत की जाए। मैं इतना ही बता सकता हूँ दोस्त कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, और जहां पर अगर आप अपनी जिंदगी के 3 साल इन्वेस्ट करना चाहें और कर सकें, तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है इस दुनिया की जो आपकी एजुकेशन नहीं पूछती, जो ये नहीं पूछती आप पढ़े लिखे कितने हैं, जो ये नहीं पूछती आपको अंग्रेजी बोलने आती है या नहीं आती, ये भी नहीं पूछती कि आप गांव से आते हैं कि शहर से आते हैं, रंग आपका पूछती नहीं, कास्ट नहीं पूछती आपकी, बस ये एक ही बात पूछती है, क्या 3 साल देना चाहते हो अपनी लाइफ को बदलने के लिए। तो मैं आप सब लोगों से भी पूछता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 3 साल देना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे लगता है कि आज का दिन आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। ऐसे ही आज से करीब करीब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 7-8 साल पहले गौरव ने भी इसी तरह का बिजनेस देखा था, और 7-8 साल पहले हमने गौरव से भी यही सवाल किया था जब वो जॉब करते थे, क्या जिंदगी बदलना चाहते हो, नौकरी कब तक करते रहोगे? तो मैं तो नौकरी के वैसे भी बहुत मेरे को पसंद नहीं है, ऑल दो लोग करते हैं, मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं नहीं करता, ना मुझे सूट करती है। तो मैंने गौरव को भी एक ही बात बोली थी कि कब तक करते रहोगे यार किसी और की नौकरी, आइए अपना कुछ करते हैं। तो आज आपको मौका दिया जा रहा है अपना बिजनेस बिल्ड करने का, जहां पर इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। मात्र 3,000-4,000 रुपए का सामान अपने ही घर के लिए खरीद कर आप इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दुकान बदलनी है, एक शॉप चेंज करनी है। जो आप अपने घर गृहस्थी का सामान किसी और दुकान से खरीद रहे थे, वो आप वेस्टेज की दुकान से खरीद कर इस नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और सिंपल सा रिकमेंडेशन का बिजनेस है मेरे दोस्त। आज मैं आपको बता देता हूं, आपको हैरानी होगी जानकर कि दुनिया के बड़े बड़े लोग ये बिजनेस करते हैं जिसको रिकमेंडेशन बोलते हैं। आप टीवी ऑन करिए, आप फेसबुक ऑन करिए, आप यूट्यूब ऑन करिए, तो आप देखिएगा कि अमिताभ बच्चन से लेकर विराट कोहली तक, अनुष्का शर्मा से लेकर कटरीना कैफ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक हर सितारा किसी ना किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, किसी ना किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। आपने देखा ही होगा, सारे सितारे जिनको आप समझते हैं कि ये बॉलीवुड के स्टार हैं, किंग हैं, उनका प्रोफेशन तो एक्टिंग करने का है, लेकिन साथ साथ वो एंडोर्समेंट भी करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की, जिनसे उनको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। तो ये मौका हमारे और आपके पास भी है आज कि आप भी कुछ प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने दोस्ती में, अपने सर्कल में। वो लोग जब इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उनको उनके इंसेंटिव्स मिलते हैं और आपको भी इंसेंटिव मिलता है। ये विन विन सिचुएशन है हर आदमी के लिए, यहाँ पर सभी लोग जीतते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हारता कोई नहीं है, क्योंकि क्रिकेट में 2 टीमें खेलती हैं, एक तभी जीतता है जब दूसरा हारता है। फुटबॉल में भी 2 टीमें खेलती हैं, एक तभी जीतता है जब दूसरा हारता है। टेनिस के अंदर 2 लोग खेलते हैं, एक तभी जीतता है जब दूसरा हारता है। हर स्पोर्ट्स में कोई हारेगा तभी कोई जीतेगा, लेकिन ये जो बिजनेस है ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। आप जीतते हैं तो आपके अपलाइंस जीतते हैं, कंपनी जीतती है, सभी के सभी तभी जीतते हैं। यहाँ हार नाम का कोई शब्द नहीं है। हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको हैंड होल्डिंग की जाती है, यहाँ सिखाया जाता है कि बिजनेस डेवलप कैसे किया जाएगा। लीडरशिप ट्रेनिंग्स होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, आपको सेल्स सिखाई जाती है, बात कैसे करना है सिखाया जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस यहाँ पर होती हैं। आपको एक एक चीज जैसे जैसे आप इस बिजनेस में आते हैं धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, 1 साल अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो 1 साल के बाद आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे। जब 1 साल बाद आप अपने आप को चेहरा शीशे में देखेंगे, आपका जो कपड़े पहनने का स्टाइल रहेगा, जो आपका दिखने का अंदाज होगा, वो पूरा का पूरा बदल चुका होगा 1 साल के अंदर। ऑल टुगेदर ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है दोस्त। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ आज इस जूम के माध्यम से कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इस बिजनेस को आज ही स्टार्ट करिए, आज ही बिजनेस में लॉग इन करिए, आज ही अपने लिए प्रोडक्ट बाय करिए। क्योंकि अगर आज नहीं किया, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज नहीं करेंगे तो नुकसान क्या है। नुकसान ये है दोस्त कि अगर गरम गरम चीज हो जाती है तो हो जाती है, एक बार थोड़ा सा ढीला हो गया तो ये बिजनेस आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं सोच के बताता हूं, तो मेरे को 22 साल हो गए इस बिजनेस में करते हुए,
कोई भी आदमी सोच के कभी नहीं बताता, और सोच के हमेशा एक ही बात बताता है कि मुझे नहीं करना है क्योंकि जब वो सोचना शुरू करता है ना, तो इतना सोच लेता है कि उसकी सोच उसके डिसीजन पे भारी पड़ जाती है। कहते हैं मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जब भी सोच गहरी होती है, फैसले हमेशा कमजोर हो जाते हैं। और क्या सोचना है मेरे दोस्त, जो पैसा दे रहे हैं उतने का सामान ही आप वापस अपने घर ले जा रहे हैं, है ना। बिजनेस होगा नहीं होगा ये बात की बात है, एटलीस्ट उस भीड़ का हिस्सा बन जाइए जो पैसा कमाने की बात कर रही है, ग्रो कर रही है। आज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे। आपको मैं बता देता हूं, गौरव जी ने शायद बताया ही होगा कि अभी हम लोग एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड चला रहे हैं। थाईलैंड अचीवर्स मीट हो रहा है थाईलैंड के अंदर, और वेस्टेज जिस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करी है, 12,000 लोग क्वालिफाई हो चुके हैं पिछले महीने। तो करीब करीब 12,000 लोग मार्च और अप्रैल के महीनों के अंदर थाईलैंड क्वालिफाई करके थाईलैंड जा रहे हैं। और हमारे नेटवर्क से, जो हमारा खुद का नेटवर्क है, 600 से ज्यादा लोग ऑलरेडी क्वालिफाई करके जा रहे हैं। आप भी उस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं आज बिजनेस को शुरू करके। खोने के लिए कुछ नहीं है दोस्त, पाने के लिए पूरा संसार है, पूरा आसमान खाली है। इस बिजनेस को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि नुकसान नहीं होगा, फायदे की संभावनाएं बहुत हैं। बाकी आपके सपनों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। मौका बहुत बड़ा गौरव ने दिया है, मौके को मत गवाइए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, मैं आपको कोच करूंगा, गाइड करूंगा, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के वो गुर सिखाऊंगा जिसकी वजह से आज न जाने कितने सारे लोगों का लाइफ बदल चुका है पिछले 3 साल में हमारे साथ। 20-20 साल, 21-21 साल के नौजवान लड़के आज मर्सिडीज जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख, इवन 10-10 लाख रुपए की इनकम पर हैं। आप आएंगे तो आपको मिलने का मौका उनसे मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत बधाई हैं आपको। 4 दिसंबर आपकी जिंदगी में यादगार होगा। आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तो आप गौरव को धन्यवाद देंगे कि 4 दिसंबर को गौरव जी ने हमको एक ऐसा बिजनेस बताया जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आपने आज 750-800 लोगों के सामने प्रेजेंट किया। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा गुड विशेस आपकी और आपकी पूरे की पूरे नेटवर्क के साथ हैं। और मुझे पता है कि आप दिसंबर में भी नवंबर का जो बिजनेस है उसको रिपीट करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपकी पोटेंशियल, आपकी एफर्ट्स के ऊपर। गॉड ब्लेस यू यार, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बताते रहो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नौकरियां नहीं हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है। रोजगार नहीं है, ये भी आपको अच्छे से पता है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे टाइम पे एक सोशल कॉज भी है, जेन्युइनली जाने अनजाने जो हो रहा है कि आप लोगों को मौका दे रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का। तो मेरी बहुत बहुत बधाई है दोस्त, शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू यार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और दोस्तों, सर की हुई एक एक बात, सर की बताई हुई एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं आगे कुछ ना बोलते हुए बस ये बोलूंगा कि स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इमीडिएटली उनको कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, राइट, और उनके साथ में रजिस्टर करके पेमेंट भेज के अपना पहला बाइंग करें और थाईलैंड की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करें, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करें, खूब पैसा कमाने की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एंड मैं पूरी टीम की तरफ से आपका प्री वेलकम करता हूं, सोनू सर की तरफ से आपका प्री वेलकम करता हूं टू द सिस्टम, एंड लेट्स बिल्ड इट टुगेदर, लेट्स बिल्ड आवर ड्रीम्स टुगेदर। अगर आपके पास ड्रीम है तो हमारे पास टीम है उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ।